स्टार्ट कर रहा है एक पार्टिकल जो 500 मीटर आगे जाकर और टर्न ले रहा है 60 डिग्री लेफ्ट टर्न। तो ऐसे सीधे जाना था इधर और इससे 60 डिग्री ऐसे टर्न ले लिया लेफ़्ट में, तो अभी उसको जाना पड़ेगा। अब इधर पहला टर्न ये हो गया, जैसे ही 500 मीटर गया पहला टर्न ले लिया। 60 डिग्री घूमने के बाद फिर से 500 मीटर चलेगा और फिर दूसरा टर्न लेते समय जिधर डायरेक्शन था उससे 60 डिग्री टर्न कर दिया जाएगा, रोटेट करने जैसा घूम का है, फिर से आगे जाएगा। तो पहला टर्न तो ए पॉइंट पे लिया, आगे चलते गया 500 मीटर, फिर बी पॉइंट पे क्या ले गया, दूसरा टर्न, फिर 500 मीटर गया तो सी पॉइंट पे तीसरा टर्न लिया। तो जैसे ही तीसरा टर्न लेने वाला था उस समय तक आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है, इसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, स्ट्रेट लाइन, उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, राइट। इनिशियल टू फाइनल। तो इनिशियल पॉइंट मेरा पॉइंट ये ओ था और फाइनल पॉइंट क्या है, सी है। तो यहाँ से यहाँ का ये स्ट्रेट लाइन में रेड से ज्वाइन कर दिया। यही मेरा आंसर है इस क्वेश्चन का। अभी इसका लेंथ कैसे निकालेंगे हम देखते हैं। ये ब्लू कलर से एक मैं या ब्लैक कलर ले लेता हूँ, ये ब्लैक तो खुद है यही ब्लू। ये डिस्टेंस था 500 मीटर, तो इससे इस पे मैं 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया ऐसे, इधर से भी 90, इधर से भी 90, इससे भी क्या कर दिया 90 90। ये 500 मीटर, तो ये भी क्या हो गया 500 मीटर, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर दोनों पे ड्रॉ किया हुआ है ना, ये तो रेक्टेंगल जैसा बन गया है ये। तो 500 दोनों मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक मिल गया 500। अब उधर एक्स्ट्रा थोड़ा और बचा हुआ है, इधर भी ऐसे ये वाला और एक्स्ट्रा निकालना है मुझे। तो ये 500 था, ये कितना था 500, और ये एंगल था 60 डिग्री दिया हुआ। कौन सा एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, ये एंगल, क्योंकि 60 डिग्री टर्न मारा था वो। और ये एंगल कितना है 90 डिग्री, यहाँ पे मैं बनाया हूँ 90। तो ये बचा हुआ एंगल क्या होना चाहिए, टोटल 180 होना चाहिए। तो ये 60 हो गया और ये 90, तो इसको होना पड़ेगा 30, तभी तो 30 और 60 हो जाएगा, फिर से 90 और 90 90 180 बन जाएगा, पूरा 180 बनता है ना पूरा। तो ये मुझे पता चल गया कि अच्छा ये 30 डिग्री है, ये जो 90 इस पर ड्रॉ किया हुआ है वो 30 डिग्री बनाया है, और यहाँ 90 है, तो ये पक्का क्या होगा 60, क्योंकि ये ट्रायंगल फिर से 180 बनाएगा एंगल, एक 90 हो गया और दूसरा 30 हो गया, तो ये 60 होगा, तभी तो 60 30 90 और 90 90 180 होगा ट्रायंगल में। तो ये जैसे ही 60 डिग्री मिला, तो ये 500 था और ये 60 डिग्री था, तो ये वाला साइड कैसे निकालेंगे हम, तो cos थीटा लिख देंगे। ये साइड मान लेते हैं x है, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, cos 60 होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस के जगह पर x और हाइपोटेनियस की जगह पर 500, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है यहाँ, तो x अपॉन 500 में लिख दिया। तो इससे x इक्वल टू क्या आ गया 500 cos 60 डिग्री, है कि नहीं। तो अब जो डिस्प्लेसमेंट मेरा था ना वो कितना हो गया 500 हुआ, ये बीच वाला यहाँ से यहाँ तक, प्लस 500 cos 60 डिग्री, कौन सा नीचे वाला ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट x, ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया 500, और यहाँ से यहाँ तक ये वाला कितना आया इसका 500 cos 60, तो ऊपर भी तो एक है ऐसा ही इंटू 2, इतना आंसर हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट। तो 500 प्लस 2 टाइम्स 500 cos 60 का वैल्यू हाफ होता है, तो 2 से 2 कट के और 1000 मीटर डिस्प्लेसमेंट आ गया। थर्ड टर्न के जैसे ही लेने वाला था उस समय तक उसका डिस्प्लेसमेंट 1000 मीटर हो गया। हाँ, फिर थर्ड टर्न हो गया। थर्ड टर्न फिर अगर 6th टर्न पर डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल भी यही और फाइनल भी यही। डिस्टेंस पूछेगा तो ऐड करते चलना है। मान लेते हैं थर्ड टर्न के टाइम पे डिस्टेंस कितना हो गया इसका 500 500 500 1500 हो गया। डिस्टेंस अगर 6 टर्न तक कितना किया वो, छठा टर्न लेने से पहले 5 5 10 5 15 5 20 5 25 5 30, तो 3000 हो गया इसका। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस तरह से पता कर लेंगे। 7th टर्म पे आइए देखते हैं।
छठा टर्न तक तो कंप्लीट यहाँ वापस आ गया है, छठा टर्न लेते ही वहीं पे आ गया। तो सातवां टर्न यहाँ पे आया होगा, फिर से आठवां टर्न यहाँ पे। तो एट्थ टर्न पे तो लिख लीजिए, एट्थ टर्न के टाइम पे डिस्टेंस तो हो जाएगा पूरा, ऐड करना पड़ेगा सब। तो यहाँ तक 3000 आया था, 3500 और 500 1000, 4000 डिस्टेंस हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए ये ज्वाइन करना पड़ेगा, ये एट्थ टर्न यहाँ तक। तो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर है। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला है रूट फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर 500 का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर फिर से 500 का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2 इंटू 500 और cos 60 डिग्री। दो वेक्टर के बीच एंगल क्या है, cos 60 डिग्री। कैसे एंगल निकालते हैं, तो फर्स्ट वेक्टर को आगे बढ़ाकर सेकेंड वेक्टर की तरफ टर्न करते हैं, क्योंकि यहाँ फर्स्ट वेक्टर के हेड पे दूसरे का क्या है, टेल। तो इसलिए एंगल बिटवीन टू वेक्टर कैसे लेंगे, दोनों का टेल मिलाना पड़ता है ना। तो इस वेक्टर को आगे बढ़ा के ऐसे और ये एंगल लेंगे 60। तो cos 60 का वैल्यू हाफ होता है, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो 500 का स्क्वायर 3 बार हो गया, एक बार 2 बार, और ये 500 गुना 500 का स्क्वायर। तो 500 का स्क्वायर कितने टाइम हो गया, 3 टाइम्स। तो 500 का स्क्वायर से रूट से बाहर ही आ जाएगा एक 500, और अंदर में √3 फंस जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया 8वें टर्न लेते समय 500 √3। ये आंसर हो गया इसका 8th टर्न।